नमस्कार दोस्तों। भारत देश के प्रधानमंत्रियों के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने संसद के भीतर खड़े होकर अदालतों पर कभी सवाल नहीं उठाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाक में नकेल डालने वाली अदालतों पर नरेंद्र मोदी जी ने संसद में ये कह दिया कि अदालतों में क्या हो रहा है हम जानते हैं। भरी संसद में आज नरेंद्र मोदी जी के मुंह से वो बात निकल गई जिसकी पीड़ा उनको भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। संसद में नरेंद्र मोदी का दुख आज पूरी दुनिया ने देख लिया। पूरा देश ये जान गया कि नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा बेचैनी, सबसे ज्यादा पीड़ा अदालतों से ही होती है। नरेंद्र मोदी सरकार की मनमानी पर चाबुक चलाने वाली अदालतों के लिए आज नरेंद्र मोदी जी का अथाह दर्द बाहर आ गया और संसद में खड़े होकर कोर्ट पर सवाल उठा दिए। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है हम जानते हैं। ऐसा क्या हो रहा है अदालतों में जिसकी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने इशारा किया। मोदी की आदत है कि वो अपनी सरकार को छोड़कर सबको बेईमान बताते हैं। तो क्या मोदी जी चंद्रचूड़ की अदालतों को बेईमान बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मोदी जी अपने आगे सबको नाकारा बताना चाहते हैं? मोदी जी क्या हो रहा है अदालतों में और क्या आप जानते हैं? क्या कहने का मतलब क्या है आपका? दोस्तों, इस देश में सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जिसने मोदी सरकार की नाक में नकेल डाल रखी है। मोदी सरकार ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया। अदालत ने उंगली उठाई। मोदी जी मणिपुर पर धृष्ट राष्ट्र बने हुए घूम रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई। मोदी जी को ईडी का दूसरा मुखिया भारत में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई। मोदी जी ने धारा 370 हटाई। उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। कुल मिलाकर अदालतें मोदी सरकार की मनमानी पर अंकुश लगा रही हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट। और यही दुख संसद में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बाहर आ गया। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है हम जानते हैं। दोस्तों, मोदी मणिपुर पर आए अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उसी में बोले कि अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद मणिपुर में हिंसा शुरू हुई। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सेना के हथियार छीनकर मणिपुर के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। इस देश में किसी नागरिक में इतना गूदा नहीं है कि वो पुलिस के हथियार छीनकर मारकाट करे और पुलिस देखती रहे। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की चूड़ी टाइट रखी है। चंद्रचूड़ मोदी सरकार के रोज कान मरोड़ है। चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो जाहिर है कि मणिपुर की हाई कोर्ट में उनके जूनियर जज होंगे। मणिपुर के हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हिंसा फैली, तो क्या डबल इंजन की सरकार कोर्ट को सबक सिखाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है? ये दिखाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है कि कोर्ट के आदेश के कारण ऐसा हो गया, तो फिर हम क्या करें? दोस्तों, हाई कोर्ट का काम था देखिए आदेश देना, सरकार का काम था उस आदेश का पालन करवाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो रही है। अमित शाह भी मणिपुर में जो हुआ उसका पूरा ठीकरा कोर्ट पर फोड़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोर्ट पर सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि मणिपुर में गई लोगों की जानें सरकार और अदालत के टशन का नतीजा है? क्या सरकार सिर्फ टशनबाजी के चक्कर में महिलाओं की इज्जत लुटने दे रही है? जबकि ये वही अमित शाह हैं और ये वही नरेंद्र मोदी हैं और ये वही डबल इंजन की सरकार है जो यूपी में राम मंदिर के फैसले के समय अपनी पीठ इसलिए ठोक रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर डिसीजन आया और यूपी में पत्ता तक नहीं खड़क पाया। और वही डबल इंजन की सरकार वाली नरेंद्र मोदी सरकार अब मणिपुर पर आई कोर्ट के डिसीजन के बाद ये कह रही है कि सब कोर्ट के निर्णय के बाद हुआ। दोस्तों, आप समझेंगे तो ये पाएंगे कि मणिपुर में मारे जा रहे कुकी समाज के लोगों से बीजेपी को वोट का कोई फायदा नहीं है, लेकिन यूपी में राम मंदिर के पक्ष में जो निर्णय आया उसके बाद बीजेपी को वोट का फायदा था। मणिपुर और यूपी के राम मंदिर वाले इन दोनों फैसले में दो समुदाय के बीच हिंसा की आशंका थी, लेकिन बीजेपी ने यूपी में ऐसा कुछ होने नहीं दिया, लेकिन मणिपुर को जलने दिया। ऐसा क्यों, जबकि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है? क्या ये चंद्रचूड़ से बीजेपी का बदला है? आप गौर करेंगे तो आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। आप समझदार हैं। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है हम जानते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी संसद में भाषण दे गए। मीडिया उनके भाषण पर तारीफों के पुल बांध रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास, भूगोल, हर बात की चर्चा कर डाली। अपनी नाकामियां छिपाने के लिए पिछली सरकारों में क्या क्या होता था सब कुछ बताया। मोदी जी ने संसद और रैली के बीच का फर्क ही छोड़ दिया। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मोदी जी रैली में बोल रहे हैं कि संसद में बोल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी मणिपुर की उन नग्न महिलाओं पर कुछ भी नहीं बोल पाए। नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार में ऐसा क्यों हुआ?
बेटी बचाओ की बात करने वाले मोदी संसद में 2 घंटे बोले थे, लेकिन बेटी बचाओ पर एक शब्द नहीं बोले। बेटी नाम का शब्द उन्होंने 2 घंटे के भाषण से गायब ही रख दिया। नरेंद्र मोदी को मालूम था कि बेटी नाम लेते ही मणिपुर के पाप पर भी बोलना पड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी संसद में इस बात की सफाई नहीं दे पाए कि मणिपुर में वो फेल क्यों हो गए। सारा किया धरा कोर्ट के मत्थे मढ़ दिया गया। पूरे समय वो अपने बारे में घोषणा करते रहे कि 2024 में वो लौट रहे हैं, पूर्ण बहुमत से लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि विपक्ष का सबसे प्रिय नारा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये बेमतलब की बात कहकर वो अपने लिए झूठी सिंपैथी इकट्ठा करने की कोशिश करते रहे। कुल मिलाकर के संसद के मंच का इस्तेमाल उन्होंने अपनी पीआर करने में किया। अपने अमृतकाल को ऐसे कालखंड बताने की कोशिश की जिसे 1000 साल तक याद रखा जाएगा। ये बताया कि विपक्ष को सीक्रेट वरदान है कि ये लोग जिसका बुरा चाहते हैं उसका भला हो जाता है। मोदी ने कहा कि विपक्ष ने मेरा बुरा चाहा, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा भला हुआ। अब मोदी जी का भला हुआ, ये बात नरेंद्र मोदी जी ने हजारों अधकचरे झूठ में एकमात्र पूर्ण सच कह दिया था। बाकी पूरा भाषण इंडिया गठबंधन को कोसने और कांग्रेस की पुरानी सरकारों की गलतियां गिनाने में ही गुजार दिया। उसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। एक जवाबदेह सरकार के तौर पर मोदी का ये भाषण टोटल फेल है, रद्दी है। लेकिन अपने विरोधियों पर हमला बोलने के मामले में मोदी का ये भाषण ठीक हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप पर पूरे हक और अधिकार से कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे आप पहली बार ही मेरा वीडियो क्यों ना देख रहा हो, चाहे आप किसी भी खेमे के हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको सही लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पेज के साथ जुड़िएगा। साथ जुड़ेंगे तो मेरा वीडियो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए मिल ही जाएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।